दोस्तों इसी पार्किंग में मैं खड़ा था, वो पार्किंग में यही बंदा मिला था मुझको, और इसी पार्किंग में मैं खड़े होकर उससे बातचीत, वो मुझको बुलाने लगा, बातचीत करने लगा। तो मैं बैठ के बातें करने लगा उससे, है ना। वो मुझको बुला के, मैं अपनी कॉमेडी वीडियो बना रहा था, यूट्यूब की वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो हो सके आप जाके मेरे चैनल पे देखिए, हो सके तो बहुत छोटी छोटी वीडियो रहती है, कॉमेडी वाली बनाता हूँ, और मैं ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ। तो ये सब मेरा ब्लॉग ही है जो अभी बना रहा हूँ। तो उससे मैंने कहा कि अगर हो सके तो मेरे मोबाइल पर आप बोलिए जो बोलना रहेगा। तो कह रहे यार मैं चैनल, मैं सोशल मीडिया में नहीं रहता, नहीं तो जो बोलना रहता मैं बोल देता। हमने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, नहीं बोलना तो मत बोलो। मगर मैंने अपना अकेले में उससे, मैंने नहीं बोला कि नहीं बोलूँगा, मगर मैं अपना वीडियो बनाता तो भाई मेरे दिल में आई बात, तो मैंने वो आपके सामने फीलिंग रखा। वो जिसने जितना वो बातें बोला, वो बात मैंने बोला आपसे। तो हो सकता है कुछ बातें रह गई हूँ बोलना, या कुछ मैंने नीचे ऊपर हो गया होगा बोलने वालने में। तो भाई जाहिर सी बात है, कुछ बोलने वालने में गड़बड़ हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं गड़बड़ होता है। कुछ बातें जो है नहीं बोल पाए होंगे उसकी कहने के मुताबिक, और ना बोल पाते हैं आदमी, कोई नहीं बोल पाता जो सारी बातें जो रहती है, जो बात बोले। तो अच्छी तरीके से उतना नहीं बताया मैंने, मगर मेरी जो जितनी अल्फाजें थी वो कसम खुदा की बता रहे हैं आपसे, सारी बातें सच थी, है ना। ऐसे लोग दुनिया में है कि बताओ, जिसने भगवान ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया, जो अल्लाह पाक या भगवान के शुक्रगुजार ना हो, वो कैसे लोग होंगे ये बताओ। वो इंसान होंगे कि जानवर होंगे। तो मैंने तुमसे पहले बता रहा हूँ कि यकीन माने आप यकीन माने दुनिया में कैसे लोग हैं जो इंसान को भगवान का दर्जा दे सकते हैं और भगवान को जो है झुटला सकते हैं। ऐसे ही तो क्या नाम है, परले आएगा, ऐसे ही तो क़यामत आएगा, और वैसे ही तो जो है निस्तो नाबूद होगा, जहन्नमी होंगे हम लोग। और दूसरी बात जो है क्या नाम है, हम लोग क्या कहते हो, दो जगह होंगे। और दूसरी बात हम पता नहीं वो हिंदू में क्या बोलते हैं, हमको नहीं याद आ रहा, मगर मुंह पे ज़बान पे आ रहा, मगर होठ पे नहीं आ रहा। तो कलयुग है भाई मेरे, यकीन माने। ये देखिए कलयुग है, आप यकीन करिए। आप ऐसे लोग हैं, चाटुकार लोग, और क्या नाम है, दलालीगिरी करने वाले लोग, अकल नाम है ही नहीं। भगवान को भगवान ही कहते हैं, अल्लाह है, उनकी सोच है। अगर मेरे जो दिल में बात थी मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया, सच्चाई मैंने बता दी भाई मेरे। यही रही पार्किंग में, बहुत बड़ी पार्किंग है, कम से कम नहीं तो मान के चलो 10-12 बीघा में पार्किंग है, बहुत हैवी पार्किंग है। उसी पार्किंग में रह के मैं जो है बता रहा हूँ, यहाँ एफ न्यूज़ बोलते हैं इसको, इसमें जो है बहुत बड़ी मॉल है। तो इस मॉल में हम लोग पार्किंग में कभी कदार मैं यहाँ आता हूँ, तो मुझे जो है कुछ पैसे भी कमाने को मिल जाते हैं, नसीब से मिल जाते, कोई लोग दे देते हैं। तो काम करेंगे गुलामी वाला, बातें करेंगे लखों साहब वाला, ठीक है। जब यकीन अपने भगवान पे ही नहीं है, क्या यकीन करेंगे ये लोग यार। ये लोग बस 10 किलो के अनाज पे ज़िंदगी गुजारा करते हैं, कोई दे दिया तो उनके लिए भगवान ही हो जाता है। 2-4-10 हज़ार रुपये का कोई दे दिया तो भगवान हो जाता है। मेरे सामने 3 हिंदू लोग हैं, वहाँ पे सनातन धर्म के लोग हैं, मेरे काम करते हैं मेरे नज़र के सामने। वो मुर्गी अपने हाथ से काटते हैं, कबूतर अपने हाथ से काटते हैं, है ना। उसी के लिए मेरे अरबाब के लिए जो है बना के खिलाते भी हैं, कबूतर हो या क्या नाम है मुर्गी हो, तो ये सब काट के अपने हाथ से बनाते हैं, खिलाते हैं। और तुम्हें बताऊँ मैं, बकरा कटवाना होता है साथ में जाते हैं। तो सब कुछ वो लोग करते हैं, सिर्फ यहाँ पैसा कमाने के चक्कर में सब कुछ करते हैं, और वहाँ रहते हैं तो बहुत बड़े भक्त बन जाते हैं। तो ये है, भक्त वहाँ रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं रहेंगे। अरे तो बनो, असली वाले भक्त बनो ना, समझदार भक्त बनो। पैसे के चक्कर में अपना ईमान बदल दो, जहाँ पैसा मिले वहाँ अपना ईमान बदल दो, तो फिर ईमान क्या तेल लेने। अरे ईमान वो चीज़ है कि अपने ईमान पे कायम रहो। पैसा जिसके वहाँ नौकरी करो, ये नहीं कि नौकरी करो या कोई काम करो तो उसके चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में या नौकरी के चक्कर में अपना ईमान के, जिसके वहाँ नौकरी जैसे करो। हम मुसलमान हैं, अगर हम हिंदू की नौकरी कर रहे हैं तो हम चाटुकारी करने के लिए हिंदू बन जाए, हिंदू बन के नौकरी करें। अगर हम हिंदू हैं और मुसलमान की नौकरी करें तो मुसलमान दिखावा करें, मुसलमान बन के नौकरी करें। अबे चाटुकारी क्यों करो, जो हो वही बन के रहो, ठीक है ना। जो हो वही बन के रहो, अपने ईमान का सौदा मत करो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कहीं भी रहो, अपने ईमान पे कायम रहो। उसी को कहते हैं ईमान के मजबूत। पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में ईमान वाले बन जाते हो, है ना। तो ये काम बिल्कुल मत करो। अपने पैसे और नौकरी बचाने के चक्कर में नौकरी ईमानदार वो ना बन जाओ। अपने ईमान का सौदा मत करो, चाहे कहीं भी रहो, अपने ईमान पे कायम रहो। मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, सीधी सी बात। मैं अगर टीका लगाता हूं तो टीका लगा के नौकरी करूंगा, अगर मैं टोपी लगाता हूं तो टोपी लगा के मैं काम करूंगा, नौकरी करूंगा। ऐसे बन के रहो, किसी की गुलामी ना करो यार, चाहे जो भी हो। अपने ईमान का कभी भी गुलामी ना करो, अपने ईमान का सौदा बिल्कुल मत करो। तो हाय हेलो दोस्तों, फेसबुक की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में आप सबको फिर से वेलकम है। तो हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, और हो सके तो सपोर्ट करें। तो जैसे कि मैंने बताया, इस पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग लगाने के बाद, तो वो मुझे टोपी देखकर समझने लगा कि अरबी में बोलने लगा, ये मतलब जो भी कहे, सदीक सोन एग्जैन, अनुपम भाई देख भाई अरबी में मत बात कर, जो भी बात करना हिंदी में बोल, क्योंकि तेरा चेहरा देख के देख रहा तो हिंदी है। तो बोलने लगा हाँ मैं हिंदी हूँ, मैं समझा टोपी लगाया, कुछ और हो गया कहीं के बात ना समझ पाओ। हमने कहा अच्छा ठीक है बोल। तो कहने लगा ये जो है मैं पार्किंग में फर्स्ट टाइम आया हूँ और मुझे मालूम नहीं है किधर से कैसे जाया जाता है, किधर से किधर निकलेगा। तो हमने कहा देख भाई इधर से उधर करके निकल जाना। बातचीत हो गई निकालने की। तो वो अपनी जो है परेशानियां बताने लगा कि मेरी मामा जो है 1 मिनट सब्र नहीं करती है, मतलब मामा यहाँ की मुदीर को जो है, जैसे मैडम को यहाँ मामा बोलते हैं। तो कह रहा मेरा मामा सब्र नहीं करती है, अगर मैं 2-4 मिनट लेट हो जाता हूँ तो बहुत बार फ़ोन करती है, मतलब जब तक मैं पहुँच नहीं जाता हूँ फ़ोन पे फ़ोन लगा देती है। हमने कहा तो उसको बोला करके मैंने फ़ोन करूँगा तब निकलना बाहर, कह रही नहीं सब्र करती है। मेरा 1-2 चक्कर से मुखालफत आ गया है, मतलब मुखालफा आ गया है, मतलब पार्किंग नो पार्किंग में कहीं भी ऐसे जगह गाड़ी पे खड़ा कर दोगे तो फाइन लगता है यहाँ पे, उसको मुखालफत बोलते हैं। तो कहने लगा मुझे एक बार पेशाब लगी थी, मैं मैडम से बोला कि मुझे पेशाब लगी, मुझे जाने दे। मतलब अरबी में बोलने लगा कि मामा अना हमाम अना भी ज़रूरी। तो गुलमा ये भी याद अफसर अजीब सारा जीव।
तो मतलब मैं अरबी में तुमको ट्रांसफर करके बताना चाहता हूँ। तो वो हिंदी बोलने लगा मुझे जाना है ज़रूरी हमाम, मुझे पेशाब लगा है और ज़रूरी। तो वो बुढ़ी बोली होगी कि नहीं मुझे जो है ज़रूरी है, गाड़ी लेके आ, बाद में तू चला गया। तो कह रहा कि मैं बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करके और पेशाब करने लगा, पुलिस वाला आया और फाइन मार के चला गया, पर्ची मुझे देखी गया, मैं पर्ची रख लिया। हमने कहा ठीक है और बता भाई। तो मैं वीडियो बना रहा था अपना कॉमेडी वाला और ऐसे वीडियो बना रहा था, एंजॉय कर रहा था, वो आ गया बीच में और फिर आ गया। तो फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो उसने मुझसे बोलने लगा एक बात कहूँ भाई, बुरा तो नहीं मानोगे, हो सकता तुम बुरा मान जाओगे। हमने कहा क्यों बुरा मान जाऊंगा भाई, बोल जो बोलना है। तो कह रहा कि सब लोग बीजेपी जो विपक्ष में है बीजेपी को इल्जाम लगाते हैं। हमने कहा हमने कहा क्या चीज़ के इल्जाम लगाते हैं। तो बोलने लगा कि मतलब जो है एयर इंडिया जो गिरा था वो कह रहा मोदी ने गिरवाया था, विपक्ष बोल रहे। हमने कहा अच्छा हमें तो नहीं मालूम था ये बात, तुमने बताया हमको मालूम हुआ। तो बोलने लगा कि मतलब जो है अरे मतलब जो है राम मंदिर की जो है अंदर जो है चोरी हो गई है और क्या नाम है बहुत सारा पैसा इतना रुपया चोरी हो गया है। हमने कहा हो सकता है चोरी हो गया होगा, और चुराने वाला कौन होगा, मुसलमान तो जाएगा नहीं चोरी करने, क्योंकि मुसलमान उसके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता है, इजाजत ही नहीं होगा तो चोरी कौन करेगा, उन्हीं वहीं के रहने वाले चोरी करे होंगे जो भी होगा। हमें तो मालूम नहीं, मगर तुम बता रहे हो तो पता चला ठीक है। तो अखिलेश की बता रहे कि अखिलेश की लड़की भाग गई इतना इतना करोड़ रुपया लेके, एक मुसलमान की लड़की साथ भाग गई और वो भी इल्जाम जो है योगी मोदी के ऊपर लग रहा है, मालूम है। अच्छा हमने कहा ठीक है भाई। हमने ये अल्फाज पूछ लिया उससे कि अच्छा ये बताओ तुम किसके वफादार हो, तुम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो। कह रहे योगी और मोदी से मोहब्बत करता हूँ, मोदी से योगी से। हमने कहा अच्छा, हमने कहा इतनी मोहब्बत क्यों करते हो। कह रहे यार सरकार वो मुझको बहुत कुछ देती है, मतलब जो है राशन देती है और क्या नाम है बहुत कुछ, मतलब जो है बहुत कुछ हमको सुविधाएं मिली है उसकी सरकार की हुकूमत में। हमने कहा हाँ तभी तो फिर। तो हमने कहा जब इतना सब कुछ मिलता है तो इतना तुमने जो है मतलब यहाँ से मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तब तुम्हारे से मतलब जो है एक सबसे बात ये है कि तुम्हारे सबसे बड़े वही है। कह रहा हाँ सबसे वही बड़े हैं। कह यार, तो हमने कहा यार एक बात बताओ दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। तो वो कुछ बोला नहीं। हमने कहा दुनिया में सबसे बड़ा है भगवान, भगवान सबसे बड़ा, दुनिया में सब कुछ बनाने वाला, जर्रा जर्रा कंकड़ कंकड़ किंकड़ हर एक चीज भगवान ने बनाया है। तो तुम कह रहे हो भगवान भगवान सबसे बड़ा वो भगवान, तो इंसान को तुम भगवान किस तरीके से मान लेते हो। भगवान इंसान भगवान नहीं है, भगवान जो है ना जो सब कुछ बनाया तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा बनाया, अगर वो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा भी नहीं रहेगा तो तुम बेकार हो, खराब हो, मतलब तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा ना रहने की वजह से तुम हर एक मामले से बेकार हो। तो कह रहा है वो तो बात तुम्हारी सही है। तो हम कहते फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये क्या नाम है मेरा भगवान ही है, सब कुछ वो देता है। देने वाला तो भगवान है यार, तुम्हें भगवान देता है सब कुछ, तुमको यहाँ तक पहुंचाया भगवान ने, तुमको यहाँ इतने से बड़ा इतना बड़ा भगवान ने बनाया। तो हमने कहा ठीक है। अगर हम भगवान को तो हम क्या इतना रुपया चोरी हो गया ऐसा है वैसा है। हमने कहा अच्छा तो चोरी देने वाले आप लोगों, लेने वाले आप लोगों, चुराने वाला कौन होगा। अगर हम लोग भगवान को जो है देते हैं, लेते नहीं, हम लोग भगवान से हम लोग को मिलता क्या, कुछ नहीं, हम लोग उल्टा ले जाके भगवान को देते हैं। हम लोग भगवान से, हमको भगवान से कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमने कहा यार एक बात बताओ, भगवान को देने तुम क्यों जाते हो, भगवान तुमसे तो नहीं मांग रहे, भगवान तुमसे अगर मांग रहे हो तो ले जाके दो, मगर भगवान ने सब कुछ कायनात का जगह जगह जितना जगह बराबर तो भगवान ने बनाया है, तो तुमसे भगवान क्यों मांगेगा। तुम अपनी आल औलाद जमीन जायदाद सोना है गहना है सब तुम ले जाके खुद देते हो, वो तो नहीं मांगते तुमसे भगवान। या मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह पाक है, मैं अगर चाहूं तो मैं सब कुछ लुटा सकता हूं, मैं अगर ना चाहूं तो कुछ भी नहीं लुटा सकता हूं। मैं तो भगवान से मांगने के लिए पैदा हुआ हूं, भगवान से मैं मांगूंगा हाथ फैला के गिड़गिड़ा के रो के सब कुछ मैं भगवान से ही तो मांगूंगा ना। मैं भगवान को देने की मेरी औकात हैसियत क्या है, मैं उसको बोलने लगा मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है जो भगवान को मैं देने जाऊं। तुमसे तो भगवान नहीं मांगने जा रहे, तुम ले जाके दे रहे हो, तुम्हारी गलती है। क्यों दे रहे हो ले जाके, तुमको देना है तो किसी गरीब दुखिया की मदद करो, हेल्प करो, किसी दोस्त यार को, माँ बाप को, या किसी की परेशानी हो शादी ब्याह किसी के मामले में कोई चीज की हेल्प कर सकते हो। हमने गलत तो कहा नहीं, मैंने ये कहा तुम्हारी अकल तुम भगवान ने यहाँ दिया कि घुटनों में दिया है। तुम इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, इतनी छोटे से इंसान होकर तुम इतनी बड़ी बात बोल रही है कि भगवान को हम देते हैं जाके, भगवान हमको क्या देता है। अरे यार भगवान तुमको सब कुछ दिया है, तुम शुक्रगुजार नहीं हो, है ना। तुम भगवान को तुम हल्के में ले लिया यार, जब तुम वफादार भगवान का ही नहीं हो, जब तुम वफादार अपने भगवान को ही नहीं हो, तुम फिर किसके वफादार रहोगे यार। वो इंसान मुझे तो ताजुब में आ गया। मैंने कहा वीडियो बनाओ, तुम्हारा वीडियो बनाओ, तुम सब ये सवाल फाज बोलो जो बोलना है तुमको दिन में। कह रहा मैं सोशल मीडिया में नहीं रहता हूँ, मैं सोशल मीडिया में नहीं रहता हूँ। अफसोस की बात है यार, इंसान को क्या बना दिया है, क्या बना दिया इंसान को यार। मतलब इंसान को ही भगवान बना लेता जो मेन भगवान उसको तो कह रहा कुछ है ही नहीं। तो मैंने उसको कहा अगर तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा खत्म हो गया, गायब हो गया, तो तुम किस काबिल के बचे। इस जमीन पे खड़े हो तुम उस भगवान की देने, इतने से बड़ा इतना बड़ा भगवान ने तुमको कहां से कैसे मिट्टी से कौन सी मिट्टी से तुमको बनाया और किस हालत से कौन से हालत में तुमको रखा, और तुमको भगवान ने ही पाला, तुमको भगवान ने बड़ा किया, सब कुछ देने वाला भगवान, तुम भगवान को ही वफादार नहीं हो। तुमको जिसकी जरूरत नहीं है तुम उसकी भगवान मान लियो, जिस नेता वालों को सबको भगवान मान लियो। नेता की औलादे बाहर कंट्रियों में पढ़े और तुम जो है नौकरी दूसरे की कंट्रियों में आके करो, गाड़ गुलामी करो, और हमारे जैसे लोग जो है आके बाहर कंट्री में जो है गुलामी करते हैं, है ना, गाली मार और क्या नाम है जलील उखाड़ सब कुछ होते हैं यहाँ पे आके। मेरी ये मुस्लिम कंट्री है, मैं यहाँ के बारे में अच्छा बताऊंगा, अच्छी बातें रहेगी तो अच्छा बताऊंगा, गलत बातें रहेगी तो गलत बताऊंगा। मुसलमान इसी में तो मार खा जाता है कि सच्चाई बताने के चक्कर में, और सच्चाई बताता है तो उसी में पहना जाता है। तो मुसलमान जहां सच रहेगा वहां सच बताएगा, जहां झूठ रहेगा वहां झूठ की बात करेगा। तो मेरे भाई, मेरे ही मुसलमान है, कंट्री है पूरी, अरबी कंट्री है, यहाँ हम लोग की जो है कोई औकात कोई हैसियत नहीं है इंडियन को, भारत वालों को, क्योंकि वो लोग गुलाम समझते हैं। कुछ लोग हैं जो कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, हर कोई नहीं है यहाँ पे, गुलाम समझते हैं हम लोग को। जैसे हम लोग गाँव में हरा रखते हैं ना, खेत जोतने वाला, क्या नाम है, कोना बोड़ने वाला, या क्या कहते हैं
ये सब क्या कहते हैं, खरोल काटने पीटने वाला हरा रखते हैं ना हम लोग उसको, जो है ईद बकरीद में जो भी जरूरत रहती है उसके देते हैं, शादी होता है उसके लड़की की हेल्प करते हैं, वही सब हम लोग को ये लोग समझ के रखे रहते हैं। ये लोग जो है ना साथ में बैठा के खाना नहीं खिलाते हैं। बहुत समझदार होंगे, बहुत अच्छे लोग होंगे जो साथ में बैठा के खाना खिलाते हैं, नहीं तो नहीं। आपको मुसलमान नहीं समझते हैं ये लोग, समझ में आए ना। ये लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जरा भी अहमियत और कदर नहीं करते, समझे ना। एकदम अनगैर की तरह रखते हैं, जिससे एकदम पराया, चाहे 10 साल या 50 साल आप काम कर लें यहाँ पे इनके हाथ अंडर में, मगर आप वहीं रहेंगे जहां जो है पैरों के नीचे। तो यकीन करें, आप अहमियत दे रहा हूं आपको इस बात से कि अपना देश लाखों में सोना है, हीरा भाई। हर मामले में चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो या कुछ भी हो, इज्जत और कदर अहमियत बहुत मिलती है। अगर आप दरवाजे पे आ जाए तो ये नहीं पूछा जाएगा कि हिंदू है मुस्लिम है क्या है, आपको एक सामने गिलास पानी आएगा और जो भी कुछ रहेगा आपकी आंखों के सामने, आपके बिस्तर पे या सब कुछ आ जाएगा। खाना, मैंने हिंदू है या मैं हिंदू के साथ में बहुत रहा हूँ, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, हिंदू के साथ रहा हूँ, साथ में बैठ के खाना खाया हूँ और साथ में बहुत कुछ किया हूँ। कभी कोई पराया नहीं समझा जाता वहां पे अपने इंडिया में। यहाँ पे परायापन है। आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर की औकात में रहिए, आप ना साथ में बैठा के खाना खिलाएं। कभी हो गया, कभी पता नहीं इन लोग के दिमाग में आ गया तो आ गया, वो बैठा के खाना खिला लिया तो उसी में वीडियो लोग बना के जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमारा जो अरबी साथ में बैठा के खाना खिलाया, ये है वो है। मैं 10 साल से 8 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये लोग खा पी लेंगे, जब जो कुछ बचेगा वो ड्राइवरों को बुला के खिलाते हैं। जब वो लोग सब कुछ सफा कर देंगे, खा पी लेंगे, हाथ सफा कर देंगे, फिर वो लोग बुला के आपको खिलाते हैं। हाँ, ये बात मैं मानूंगा कि मुसलमान में एक चीज ये आदत है कि नमाज पढ़ने के टाइम में वो लोग छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, रमजान के टाइम में भी छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, मगर अपने परिवार में वो लोग कभी जिंदगी में आपको बैठा के खाना नहीं खिलाएंगे। मैं तुमको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत समझदार लोग होंगे जो तुम साथ में बैठा के खाना खिलाएंगे और बैठा के खिलाएंगे और साथ में खाएंगे। बहुत अच्छे लोग होंगे, समझे। जो नीच लोग होंगे, जो अच्छे लोग नहीं तुमको तहज़्ज़ुब अदब लिहाज नहीं करेंगे भाई। मैं तुमको बोल रहा हूँ, यकीन के साथ कह रहा हूँ, समझे आप। आंखों से आंसू न गिर जाए तो फिर कहना जितना सताए जाते हैं यहाँ पे हम लोग हाउस ड्राइवर वाले जो भी है, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग करते नहीं है। सारा काम हम लोग करते हैं जो हम लोग करने लायक का नहीं रहता है। बात समझ में आई ना। कालीन वगैरह हो गया, अंदर का घर वगैरह हो गया, सामान लादना ले जाना लाना, इनका करना उनका करना, सारा काम करना पड़ता है भाई मेरे। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप शुक्रगुजार करें भगवान का या अल्लाह का। इंसान की कोई अहमियत नहीं, इंसान की कोई कीमत नहीं। ठीक है भाई, मेरी वीडियो यहीं तक का थी। और कोई बात को अगर बुरा लगा हो, कोई बात को ठेस पहुंचा हो तो हाथ जोड़कर भाई मैं आप सबसे मैं माफी मांगता हूं। मेरे जो दिल में थी मैंने आप सबको बता दिया और कह दिया। रही बात, किसी के भी इतने चमचे ना बनो, किसी के भी इतने बड़े चमचे ना बनो, इतने बड़े जो है भक्त मत बनो, इतने बड़े जो है गुलाम मत बनो। तुम्हारे जिस्म में ताकत होगी और तुम्हारे बदन में ताकत होगा, तुम ताकतवर हो, पावरफुल होगा, तुम्हारे पास खुद लोग आएंगे। तुम्हारे पेट में अनाज होगा, लोग पूछेंगे। तुम्हारे घर में खाने पीने का सामान होगा, लोग पूछेंगे। तुम्हारे घर में कुछ नहीं रहेगा, तुमको ठोकर मार दिया जाएगा, तुमको कोई नहीं पूछेगा, समझे ना। तुमको कोई अहमियत नहीं देगा। जब तुमको ठोकरें मारेंगे ना तो एक नहीं सब मारेंगे। जो तुमको सब एक इज्जत करेगा तो सब इज्जत करेंगे। पैसे की पावर समझो और जो है अपना शरीर का सेहत समझो कि सेहत मेरा बरकरार है और क्या नाम है, सेहत अच्छी बात है कि सेहत रहे और खाते पीते रहो और जो है किसी के चाटुकार मत बनो, ना किसी का गुलाम बनो। अपना पैसा कमाओ, अपने जज्बात से बिजनेस शुरू करो और बिजनेस शुरू करो, अपना जिस्म को ख्याल रखो और क्या कहते हैं पावरफुल बनो और पैसे की अहमियत करो। दोस्त यार रिश्तेदार से दूरियां बना के रखो। दोस्त यार रिश्तेदार से दोस्ती यारी बहुत कम रखो, उतना रखो जितना चल जाए, मगर अपने बिजनेस पे, अपने काम पे अपने फोकस दो और लड़कीबाजी से बहुत दूर रहो भाई मेरे। आपसे यही मैं गुजारिश कर सकता हूँ। क्यों, मेरी बात को अगर कोई बुरी लगी हो या मेरी बात से किसी बात से ठेस पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूँ भाई मेरे। और मेरी वीडियो में जो कहना था मैंने कह दिया है। तो भाई मेरी वीडियो यहीं तक की थी, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो और बेल आइकन घंटी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। आधा मकान फादिल माफी मौजूद अवा कल्ला मना मदीरिनी अवा कुल सर का माफी खलास माई जी अलैना अल्लाह तुल माई जी मादरिन बादनी जी माई जी बस अवा कुल सर का खलास माफी मौजूद। तो